यूसीसी बिल पास हो गया है। विधानसभा से यूसीसी बिल पास हुआ है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगा। 2 दिन चर्चा के बाद यूसीसी बिल पास हुआ है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूसीसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें देख लीजिए आप उत्तराखंड की। धामी जी को आप देख रहे हैं, पुष्कर धामी, जो कि वहां पर मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। और यूसीसी बिल पास हो गया है विधानसभा के अंदर। देश का पहला राज्य जिसने यूसीसी पर मोहर लगा दी। और मुझे लग रहा है आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, अवधेश जी, आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आने वाले तीसरे कार्यकाल में हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, बहुत बड़े फैसले। खबर स्क्रीन पर रखिए जरा विक्रांत, बहुत बड़े फैसले लेंगे। भारत को एक प्रोग्रेसिव समाज बनाने की दृष्टि से जो संविधान निर्माताओं ने सपने देखे थे, ब्रेकिंग रखिए स्क्रीन पर। कॉमन सिविल कोड होगा। कम से कम उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे हैरत है, हमारे मित्र राजकुमार भाटी बैठे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुनाव में कहा गया कि आप उठाओगे तो हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कॉमन सिविल कोड की बात उठाऊंगा। लंबे समय तक लड़ते रहे, वामपंथी पार्टियां उठाती रही, लेकिन जब आप बीजेपी इस काम को कर रही हैं तो या तो खामोश हैं या विरोध कर रहे हैं। ये पहली बार देश में धर्म जाति से ऊपर उठ करके लैंगिक समानता का, बच्चों के अधिकार के, महिलाओं के अधिकार के, ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का, प्रोग्रेसिव व्यवस्था का आज कानून बना है। सच्चे मायनों में महिलाओं, बच्चों, सभी वर्गों को पहली बार आजादी मिल रही है भारत में। तो ये कॉमन सिविल कोड। मैं एक बार जरा अवधेश जी, जैसा आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, ब्रेकिंग भी विक्रांत जरा स्क्रीन पर रखिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूसीसी को लेकर बार बार बीजेपी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इस बार उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है वो बन रहा था, उसके बाद कैसे उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है, कैबिनेट की मोहर के बाद वो विधानसभा में उस पर चर्चा हुई और आज पास हो गया है ये बिल। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, जैसे आपको बताया। लेकिन बड़ी खबर है, क्या यूसीसी का ये मॉडल जो कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये देश भर में लागू होगा? मैं जरा इस पर जल्दी से बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है। जरा बताइए आरपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का ये उत्तराखंड का मॉडल आने वाले 3.0, क्योंकि मोदी जी ने आज कहा 3.0, उसके लिए एक और बड़ा एजेंडा होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये तो हमारे एजेंडा में शुरू से है। आज से थोड़ा, जब से हमारी पार्टी बनी तब से हमारे एजेंडा पे यूसीसी है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपनी जो प्रॉमिस किया था चुनाव के समय में, उसको आज पूरा किया। और एक सबके लिए एक जैसा का संविधान हो, उसकी चिंता करी। और खास करके इसमें जितना लाभ महिलाओं को मिलने वाला है उसका वर्णन नहीं किया सकता, क्योंकि वो तलाक के मामले में हो, वो शादियों के मामले में हो, वो इनहेरिटेंस के मामले में हो, जो लाभ महिलाओं को मिलेगा उसके लिए धामी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये अंडरस्टूड है कि ये बाकी राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो 3.0 तीसरे कार्यकाल में आ रहे हैं, दुष्यंत जी, क्या ये उनकी सरकार का अगला एजेंडा है? मुझे नहीं पता 3.0 मानते कि नहीं, लेकिन क्या ये बड़ा एजेंडा होगा नरेंद्र मोदी की? ये दिखाता है हताशा, निराशा और असफलता का उनको जो आभास हो रहा है। भाई साहब आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मैं चला ही जाता हूँ ना। ये क्या तरीका है? नहीं, टोका नहीं, आप बोलने ही नहीं देते आप। क्या यार ये तरीका है? आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। इतना तो कैसे टोका टाकी, बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप तो। अच्छा देखिए, ये हताशा, निराशा और विफलता के आभास को दर्शाता है। इसलिए एक सिंबोलिज्म के लिए लोगों के एक फिर से नया एक वोट के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए एक मुद्दा बनाया गया है। अभी तक जो कथित विकास है, जो हाईवेज की बात कर रहे हैं और जो और अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, लोगों को हमने इतना कैश ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उस पे लग रहा है कि आरपी सिंह जी को भरोसा नहीं है। लग रहा है ये सब चीजें पिट गई तो कोई नया चूरन लेके आओ। तो सिर्फ ये वोट प्राप्ति के लिए एक सिंबोलिज्म है। लेकिन भारत की जनता चाहती है परिवर्तन देश में हो। पास करा दिया, ये चूरन है। ठीक है, ये विधानसभा क्या चूरन बेचने के लिए काम कर रही है? बात विधानसभा की नहीं चल रही है। आपने जो बात बोली है, मैं कह रहा हूँ भाजपा के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो ये मुद्दा सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगों का वोट हासिल किया जा सके। अगर ये सिंबोलिज्म में
ये तो इसे सांकेतिक है विधानसभा में पेश करके और वोट प्राप्ति करने के लिए किया जा रहा था उस मसौदे पर। इसको चूरन कहकर आप बहुत हल्के में ले रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है भाटी जी, जी मैं देखिए, एक मिनट, मैं विधानसभा का मैंने नाम नहीं लिया, नहीं, आपने मैंने कहा कहा कि है भाजपा का। हाँ, तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार इतना- से इसका प्रचार प्रसार कर सर रही है, मसौदा तैयार किया ये गया, सिर्फ- सुझाव मंगाए गए, उसके ये बाद उसे सिर्फ प्रेजेंट वोट प्राप्ति किया के गया लिए ये है। सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए है। वोट प्राप्ति पूरे के लिए देश है। में अगर लागू हो जाएगा तब भी वोट आसन प्राप्ति है। आसन हार को भांप के नहीं, उनके हमारे साथी यहाँ पे एक मिनट, उनके उसमें उनके मैनिफेस्टो प्रचार में करना भाटी जी, चाह यूसीसी उनके मैनिफेस्टो में रहा है, आप इसे एक चुनावी शगुफा मान रहे हैं। उत्तराखंड ने इसे पास कर दिया, आज पास हो गया है वो। मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ डिबेट में हाँ, आपने बिल्कुल। सवाल पूछा था। मैंने कहा था कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमारे पैनलिस्ट ने भी एक दो ने उठाए थे हाँ। कि इस पर एक जैसे कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा था कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर जरूरत है और हम भी सहमति देंगे हाँ। होने चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि सबके लिए समान कानून होगा, मैंने कहा था वो संभव ही नहीं है। हाँ। सारे विषय में समान होना, तो ये जो उत्तराखंड में लागू हुआ है इसमें भी उन्होंने कुछ वर्गों को इससे अलग रखा है। तो रखना ही पड़ेगा ठीक है। भारत में। जनजातियों पे ये लागू नहीं होगा। अच्छा, वो लोग तो कह रहे यही हम कहते रहे हैं। हाँ। ये दूसरी तरह पेश करते हैं, लोगों में ऐसे कह के पेश करते हैं कि हम सबके लिए बराबर कानून बना। ये भारत में इतनी विविधता है, संस्कृति की, धर्म की, जाति की, क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रूढ़ियां हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि जो रूढ़ियां और परंपराएं हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, वो चलती रहेंगी। तो यही हम कह रहे थे, जहां जहां जरूरत हो, महसूस हो, वो सहमति से किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं हुई है जिसे ऐसा बढ़ चढ़ कर प्रचार किया जाएगा, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है। अभी जो है हमारे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे थे हाँ। मोदी विजन, ब्रजमोहन जी को स्क्रीन पर रखिए, हाँ। मोदी विजन कुछ है ही नहीं, मोदी झांसा है केवल। मोदी जी ने तो यह भी कहा था 2022 तक किसानों का ये आय तो दुगनी बहुत कर बड़ा देंगे। बयान दे रहे हैं आप। नहीं मैं मोदी बिल्कुल मोदी जिम्मेदारी के साथ झांसा कह रहा है। हूं। हाँ? जिम्मेदारी के साथ उन्होंने नहीं, कहा था 2022 आपको- तक तो भाटी किसानों जी, की आय आपको दुगनी लग कर रहा देंगे। है- अब 2047 में ले जा रहे हैं उसे। आपको लग रहा है ऐसे झांसा भाटी जी देते हैं। कि आपको लग रहा है कोई कि विजन सिर्फ नहीं है। झांसों 25 के साल दम का पर 2 extension टर्म आ गए और फिर तीसरा जाता है, टर्म कई आने बार की बात दो- कर दो रहे दिन हैं। लोग आ जाते हैं तीसरे बुलाने। टर्म तक अब की बार तो हटाओ। तीसरे टर्म में झांसा तीसरा खोता टर्म नहीं आ हटाइए रहा। ना सर, नहीं आ रहा है, 150 पार नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। हाँ, एनडीए 150 पार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं, कह रहे हैं। नहीं, ब्रजमोहन गारंटी। जी जरा बताइए, ये 150 हमारी पार नहीं गारंटी है, है। ये आपकी गारंटी है। हमारी। अच्छा, 150 पार नहीं होगा। ये अखिलेश यादव की गारंटी है। 150 पार नहीं हो रहे हैं वो कह रहे हैं। ब्रजमोहन जी क्या गारंटी है? महाराष्ट्र से देखिए 48 सीटें आती हैं, यूपी से 80 सीटें आती हैं, वो कह रहे हैं 150 पार नहीं हो रहे। बिहार से 40 है। इस पर बताइए, तो हंस मुझे तो सकते हैं। 3 राज्यों का ही गणित थोड़ा समझा दीजिए, उसमें कितनी आ रही है? हाँ। देखिए, नहीं, यहाँ पे इस बहस में बैठकर ये कहना तो बहुत आसान है, पर हकीकत इससे कोसों दूर है। इसको हमारे विपक्ष के जितने साथी वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि उनके पास ना तो इस देश के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनकी पार्टी के पास जिन लोगों के साथ ये बैठ के बात कर रहे हैं, ना उन लोगों के बीच में किसी प्रकार की सहमति है। ये तो जैसे INDIA अपन कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो पूरी तौर से उनमें 3 चीज़ें चल रही हैं। एक, उनकी महत्वाकांक्षा एक दूसरे पे हावी है, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ दुष्प्रचार भी जारी है, एक दूसरे के प्रति उनके मन में उनके प्रोग्राम को लेकर भी कोई सम्मान नहीं है। जैसे अब आदरणीय अखिलेश यादव जी के मामले में जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया था, तो ये बताता है कि किस प्रकार से एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रति कांग्रेस के एक नेता का इस प्रकार का बयान, इस प्रकार का नहीं, सोच, भाटी जी तो बोलेंगे। ये सारी जो चीजें नहीं, हैं, आपको तो मैं रोकती नहीं, इन सारी जरा बात चीजों ने करने के बाद INDIA को पूरी तौर से नहीं, मैं भ्रमित कर आदरणीय रखा है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, हाँ, जब बोलिए, जिस दिन- आदरणीय जिस दिन ब्रजमोहन 2024 का श्रीवास्तव जी, परिणाम कृपया मेरा आएगा, सवाल सुन लें। उस दिन सारी चीजें वो सामने सवाल कर रहे हैं। आएंगी। ब्रजमोहन जी आपसे सवाल कर रहे हैं, बोलिए बोलिए भाटी। मैं आपसे केवल इतना विनम्रता के साथ पूछना जी, चाहता मैं हूं सुन कि रहा हूं। आपने भाटी जी। अखिलेश जी ने क्या बोला कमलनाथ के लिए, कमलनाथ ने क्या बोला वो तो याद है। मोदी जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला और नीतीश कुमार ने क्या बोला ये भी याद है या नहीं है? या भूल गए? इनका तो DNA खराब है। नीतीश कुमार ने कहा इनके बिल्कुल याद है, खून से हाथ उस रंगे याद हुए के- हैं। मैं यही और मोदी जी ने कहा इनके लिए दरवाजे बंद हो गए, कभी नहीं आपसे यही आएंगे। कहना चाह नीतीश रहा ने कहा मैं मर जाऊंगा, NDA में नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा आपसे बहुत ये- याद है, नहीं याद है? मैं आपसे भाटी साहब, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि राजनेता जो होते हैं उनके ऊपर जब जनता का दबाव होता है तो वो फैसला भी बदलते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की जनता ने जब जनता ये का मन दबाव बना या लिया ईडी कि का वो दबाव? आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है, तो ये सारे नेता मजबूर हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की तस्वीर आप है। जनता के नीतीश दबाव में कुमार जी हों, टूटे या हम लोगों ने- ईडी के दबाव हम लोगों ने में? भी फैसला लिया था। सबके बीच नीतीश हम कुमार लोगों ने की भी फोटो आ फैसला गई लिया। अमित शाह हमने के साथ। फैसला इसीलिए लिया कि अजीत पवार मुकदमों के डर से भागे या जनता के दबाव में हम भागे? लोगों ने भी